तो नहीं है। मैं अपने गांव का पहला फर्स्ट डिविजनल साइंस ग्रेजुएट हुआ, टीचर लगा। मेरे गांव का हमसे 10-12 साल बड़ी आयु में हिंदी में यूनिवर्सिटी टॉप की, कॉलेज में लेक्चरर लगा, भगत सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल बना बाद में। तो उस चीज़ का, साइंस का या उसका अधिक नंबर वाले साइंस की तरफ भागते हैं। आपके बीच में से कुछ लोग जानते होंगे हरे राम झा जी, संस्कृत के अध्यापक, जफरपुर में थे, जफरपुर में रहे, बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र कराया, मॉडल में हमारे साथ रहे। अच्छी इंटेलिजेंट थी बच्ची उनकी। उन्होंने 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़वाई। सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लग गई है। आप अपने सब्जेक्ट को अधिक से अधिक इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। दिल्ली अध्यापक परिषद ने या ऊपर पूरे भारत में संगठन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, शिक्षा के पक्ष में केंद्र सरकार में बातचीत वो रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम भी रखते हैं। आप सबकी समस्याएं भी कई रखी जाती है। संस्कृत पर जैसे मैंने बताया, हम जब पढ़ते थे तो 8वीं तक ही ज़रूरी थी, 9वीं 10वीं में थी। उसके बाद उस संगठन ने प्रयास किया केंद्र सरकार में ऊपर, तब जाकर ये 9वीं और 10वीं में कंपलसरी हुई। अभी भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और दिल्ली अध्यापक परिषद का प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों को 11वीं में भी संस्कृत उपलब्ध करवाई जाए। बहुत सारे विद्यालयों में संस्कृत थी ही नहीं। दिल्ली अध्यापक परिषद ने प्रयास किया कि हर जगह संस्कृत के टीचर भेजे जाएं, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। कई जगह होता है ऐसा, टीचर्स में भी आपस में कंपटीशन होता है कि हमारी पोस्ट कट जाएगी, ये है वो है, ये सब्जेक्ट मत दो बच्चों को, एडमिशन इंचार्ज को बोल देते हैं ये सब्जेक्ट दे दो, हमारी पोस्ट बच जाएगी। आप भी आग्रह कीजिए अपने विद्यालय में कि अधिक से अधिक बच्चे 10वीं के जब 11वीं में जाते हैं वो संस्कृत विषय पढ़ें। कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं है, बच्चा सब्जेक्ट पढ़ेगा तो वो कॉम्बिनेशन विद्यालय को लागू करना पड़ेगा, उस विद्यालय में नहीं है दूसरे में विद्यालय में। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि कक्षा में जाते ही पहले संस्कृत से ही अपनी शुरुआत कीजिए, संस्कृत के शब्दों से। अपने ब्लैक बोर्ड पर भारतीय जो गणना है, काल गणना है, वो तिथियां लिखवाइए, वार लिखवाइए, बच्चों में आदत डालिए कि इस प्रकार से, और महत्व भी बताइए कि ये कोई कम नहीं है, ये तो भगवान की भाषा है, भगवान ने इसी में, और जैसा सतीश जी ने बताया वैज्ञानिक खोज तो हम कर रहे हैं, सारा का सारा ज्ञान तो वेदों में लिखा हुआ है संस्कृत में। प्रकाश की गति बहुत बाद में बताई गई है, और महाभारत में तो बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे जो अब उपयोग कर रहे हैं। और जितने वामपंथी है वो बताते हैं, कुछ लिखते हैं, वो सारे हमारे श्लोकों में हैं। वो कोई नई बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, ये वो नई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने ये पहले से ही सारा जो अभी तक घटित हो चुका है, जो होने वाला है, वो सारा हमारे ज्ञान में लिखा हुआ है। और वहीं से ये सारे के सारे, कई बार दूसरे विदेशों में हमसे अच्छी संस्कृत बोलते हैं, हिंदी हमसे अच्छी बोलते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, वो इसको स्वीकार करते हैं कि संस्कृत, जैसे संस्कृत कंप्यूटर के बारे में आया था कि कंप्यूटर में संस्कृत अच्छी से चल सकती है। तो हम अपने माहौल बनाए इसको, जैसे वातावरण बनाओगे और आपस में बात करो संस्कृत में, दूसरे लोग भी उसको स्वीकार करेंगे। आज के दिन यदि हम इस ऐसा प्रण लेके जाएं कि आगे से हम संस्कृत का ही उपयोग अपनी बातचीत में रखेंगे, तो आप अपने इस विषय का काफ़ी भला कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।